हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटिका क्लासेस। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने XGMT 24 के लिए इंटरेस्ट दिखाया है कि YouTube से ढूंढ करके हमें आप लोगों ने मैसेजेस किए और अब XGMT के लिए एक फुल फ्लेज बैच चल रहा है विद ग्रेट लेवल ऑफ डिलीजेंसी और सिंसियरिटी। उसके बाद ZAT जो एक इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आफ्टर कैट, उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो आपके लाइफ में बहुत कम कर दी जाती हैं व्हेन यू ज्वाइन एनी MBA कोचिंग सेंटर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां मैं आपको समझाऊं कि जब ZAT की पोजीशन कैट के जस्ट बाद है और इससे भी इंडिया के 100 कॉलेजेस जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन कॉलेज HR का जो है वो एक्सेलराई जो जमशेदपुर में एस्टैब्लिश्ड है, वो ZAT कंडक्ट करवाता है हर साल। ZAT अपने आप में एक यूनिक एग्जाम है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग का जो सेक्शन है वो दुनिया के किसी दूसरे एग्जाम में आपको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप कैट के लिए या MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए नंबर 1 कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप एक बात भूल जाते हैं कि वो कैट का नंबर 1 कोचिंग सेंटर है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस LRDI की आपको तैयारी कराई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैट तक मुत्तहिद है, यानी लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो LRDI इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि IIFT का जो LRDI है यानी LR और DI है, NMAT का जो LRDI है यानी LR और DI है, SNAP का जो DI है, XGMT का जो DI है, ZAT का जो DI है, वो एक मायने में कैट के LRDI से अलग है। कैट के LRDI को हम सब टीचर फैकल्टीज एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ZAT के DI को, IIFT के DI को, SNAP को, NMAT को, इन सब को या बैंक PO SBI के DI को हम अलग लेवल पे रखते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब आप MBA की कोचिंग ज्वाइन करते हो नंबर 1 कोचिंग, तो वो कैट का नंबर 1 कोचिंग है। वहां जाकर के आप ZAT की तैयारी नहीं करते। बच्चे ZAT की तैयारी कैट एग्जाम में खराब परफॉर्म करने के बाद ही शुरू करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये मेरा सवाल आप सबसे है कि ZAT की तैयारी करने के लिए हम कैट का नंबर 1 कोचिंग सेंटर क्यों ज्वाइन करते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि जब आपको ZAT की तैयारी करनी है तो आप कैट की नंबर 1 कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या आप ZAT के बारे में वहां पे इंक्वायरी करते हैं? क्या आप ZAT के सेक्शन डिसीजन मेकिंग का क्लास होते देखते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? जिस तरह से LRDI क्लास हो रही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको समझा दिया गया है कि कैट में 3 सेक्शन है, लेकिन क्या सिर्फ आप कैट एग्जाम देने वाले हो? मुझे एक ऐसा स्टूडेंट निकाल करके दिखाओ इस साल जो कैट 23 देने वाला है और सिर्फ कैट दे रहा है। वो एक बच्चा जो MBA की तैयारी शुरू करता है उसको ये समझ में आ चुका है कि कम से कम उसे 5 एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें सेकंड टॉप एग्जाम उसके लिए ZAT है। और अगर चांसेस के हिसाब से देखें तो जब कैट की शाम आपको लगेगा कि 3 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, उसके 1 हफ्ते के बाद IIFT का एग्जाम होगा, उसके 1 हफ्ते के बाद SNAP का एग्जाम होगा, उसके 2 हफ्ते के बाद यानी जनवरी के फर्स्ट संडे 7 जनवरी 24 को आपका ZAT का एग्जाम होगा और आप डिसीजन मेकिंग की किताब लेकर के यहां वहां भटकते रहेंगे। ZAT के मॉक्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। कैट का मॉक अप्रैल के महीने में, ZAT का मॉक नवंबर में क्यों? ये सवाल मेरा है आप सबसे। तो YouTube में कमेंट करके बताइए कि ZAT की तैयारी आप कर रहे हैं या नहीं। बी ऑन वन साइड। आपने कैट का नंबर 1 कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आप कैट का LRDI पढ़ रहे हो, ZAT के डिसीजन मेकिंग को इग्नोर कर दिया है और अब ZAT का मॉक भी आप कब दे रहे हो? नवंबर में। तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आते हैं जबकि ZAT से एक्सेलराई हो आपके शहर का, भुवनेश्वर का, कटक का, भद्रक का, जाजपुर, बरहमपुर, अंगुल, राउरकेला, जितने भी शहर है उड़ीसा में, उसका सबसे बेहतरीन यानी उनके बच्चे जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं XIM, उसके जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल जो है वो भी ZAT है। लेकिन डिसीजन मेकिंग की तैयारी आप कब शुरू करेंगे? कैट के बाद। तो ये कुछ सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आपके लिए रहते हैं और आप जब चाहें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इस YouTube के जो है डिटेल्स में डाल दूंगा। नाउ ZAT के लिए हमारे पास क्या है आपको ऑफर करने के लिए? हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ मटेरियल्स है जिसमें पहले ही दिन आप एडमिशन कराते हैं आपको डिसीजन मेकिंग की अलग से किताब मिल जाती है और हमारी क्लासेस में डिसीजन मेकिंग की बातचीत शुरू हो जाती है और उसकी जो है क्लासेस हम लोग शुरू कर देते हैं। 6 नेशनल लेवल मॉक्स बनाए हैं। नेशनल लेवल मॉक्स हमने नहीं बनाए हैं, थर्ड पार्टी से हम लोग इसको खरीदेंगे और ये मॉक्स इसलिए थर्ड पार्टी से खरीदते हैं ताकि आपका डेटा बेस बड़ा हो, आप ज्यादा बच्चों के विज़ कॉन्ट्रास्ट में अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाएं। सेक्शनल टेस्ट हमारा बनाया हुआ है, टॉपिक टेस्ट हमारा बनाया हुआ है, लाइव क्लासेस जो हैं वो हम देंगे फॉर द नेक्स्ट 150 डेज। ZAT के लिए
आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने फीस को बहुत ही कम रखा है लाइव क्लासेस के लिए और इसमें GDPI की तैयारी भी इंक्लूडेड है। याद रखना बच्चों, हम लोग XGMT की भी तैयारी कराते हैं और XGMT के लिए हम वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरे इंडिया में ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए हमारे पास बैचेस रनिंग है। वो बच्चे जो XGMT की तैयारी कर रहे हैं वो ZET भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। GDPI की तैयारी होगी, डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा और किसी भी डाउट के लिए, ZET के रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप मुझे फ़ोन करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी बच्चे का लिटरेचर अच्छा है, देर मस्ट बी अ स्टूडेंट जो बचपन से देख रहा है कि वो जो है इंग्लिश में राइटिंग करता है, वो पोएम्स की जो है मीनिंग को समझ पाता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक छोटा ऑथर मान के चल रहा है, उन बच्चों के लिए ZET काफ़ी आसान हो जाता है। क्वांट्स के पेपर इसके बहुत ही डिफिकल्ट हैं, क्वांट्स के पेपर इसके बहुत ही डिफिकल्ट हैं, लेकिन उतना ही कम जाता है इसका कट ऑफ। ये सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे क्वांटिका चैनल में। थैंक यू।